हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर क्वेश्चन 3 आपने नहीं किया है तो पहले वो करिए, उसमें काफी डिटेल में समझाया है। तो क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस इस चैप्टर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। धीरे धीरे शांति से कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। चैप्टर अकाउंटिंग वाइज बहुत ईजी है, पर जो कैलकुलेशन पार्ट है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन अपने पास ले लेता हूं, आप भी अपने पास रखिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन 4। ऑन 1 जनवरी 15। अब थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैं सीधा लास्ट लाइन पढ़ता हूं कि ये क्वेश्चन में मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है। ये बैकग्राउंड में रख के फिर मैं वापस पूरा सम पढ़ूंगा। तो शो प्लांट अकाउंट अप टू 31 मार्च 18। अब जनवरी 15 को खरीदा है, तो जनवरी 15 यानी कौन सा अकाउंटिंग ईयर हुआ? तो सर ये तो हुआ 14-15, ये पहला साल, क्योंकि 15 यानी मार्च 15 तक जाता है। तो जैन 15 यानी 14-15, फिर 15-16, फिर 16-17 और फिर 17-18, यानी मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 साल का अकाउंट्स बनाने का। 14-15-16-17 4 साल, ठीक है। तो परचेज द प्लांट फॉर 12,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000। तो जैसा कि बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ऐसे कहा गया है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस, कैरेज चार्जेस, एसेट को यूज करने के पहले, यूज करने का स्टार्ट किया उसके पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो एसेट अकाउंट में ऐड होने चाहिए। तो यानी मैं ये सोचूंगा कि मैंने ये जो प्लांट है वो 15,000 में खरीदा, 12,000 में खरीदा है, 3,000 उसको इंस्टॉल करने का खर्चा है, यानी टोटल मेरा चालू करने के पहले खर्चा जो है वो 15,000 हो गया है, ठीक है। ये कब की बात है? जनवरी 15 की, यानी पहले साल में। फिर 1 जुलाई 16 ये साल है 16-17, ये अप्रैल 16 से चालू हो जाता है। तो जुलाई 16 अप्रैल 16 के बाद में आता है, यानी इस साल में खरीदा है। अनदर प्लांट फॉर 25,000। ऑन 1 अप्रैल 17 यानी इधर फर्स्ट डेट को अनदर प्लांट वॉज परचेज फॉर 27, वेजेस पेड 2,000, कैरेज पेड 1,000। तो ये वेजेस बोलो, कैरेज बोलो, सब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन 3 में मैंने कराया था, ये क्वेश्चन में भी हम टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन बहुत अच्छे से बनाएंगे। 3 मशीनरीज हैं, तो 3 मशीनरी का 3 टाइमलाइन। पहला हमारा साल स्टार्ट कब होता है बेटा? 1 अप्रैल 14 को स्टार्ट होता है। अब मैं ये इसमें टोटल 4 साल मुझे डिवाइड करने हैं, तो 1, 2, 3 और 4। ये हुआ मेरा 31 मार्च 15, ये हुआ 31 मार्च 16, ये हुआ 31 मार्च 17। आपकी जानकारी के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ये मेरा साल है 14-15, ये मेरा साल है 15-16, दिस ईयर इज 16-17 एंड द लास्ट ईयर इज 17-18। तो ये 4 साल का मुझे कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट ईयर में कब खरीदा मैंने? 1 जनवरी 15 को खरीदा है, तो ये इधर आता है। 1 जनवरी 15 को 15,000 में मैंने खरीदा। अब जनवरी 15 से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने होते हैं, तो इधर मैंने 3M लिख दिया। ये प्लांट खरीदने के बाद बेचा है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये बताया इस डेट को खरीदा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में सेल है ही नहीं, एक भी सेल नहीं है। सब के सब प्लांट खरीद के
एंड तक हम इसको यूज कर रहे हैं, यानी इधर 12 महीना, इधर 12 महीना और इधर 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हमने खरीदा है 25,000 में, 1 जुलाई 16 को खरीदा है। 1 जुलाई 16 इसके बाद आने वाला है, तो मैंने इधर लिख दिया 1 जुलाई 16। अच्छा, मैं इधर डॉट्स करना भूल गया। हाँ, तो 1 जुलाई 16 से 31 मार्च 17, 9 मंथ्स होते हैं। आप काउंट करिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ना हुए कि नहीं? तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन यहां पे होगा और नेक्स्ट ईयर में 12 महीने का कैलकुलेशन होगा। ये कितने में खरीदा था मैंने? 25,000 में खरीदा था ये, 25K। और लास्ट वाला प्लांट 27 + 2 29 + 1 30, विच आई बॉट ऑन 1 अप्रैल 17, यानी इसी दिन को 1 अप्रैल 17 को मैंने 30K में खरीदा, उस पे 12 महीने का। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंपलर है क्वेश्चन 3 के कंपैरिजन में। उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थे, इसमें कम कैलकुलेशन है। ठीक है। कौन सा मेथड फॉलो करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, यानी हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लेना है, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा। ठीक है, एक्सेप्ट द ईयर्स इन विच मंथ 12 महीने से कम है। चलिए, तो अभी कैलकुलेशन करते हैं। पहला जो साल है मशीन 1, मैं क्वेश्चंस मेरे सामने रख रहा हूं, आप आपके सामने रखिएगा। 1 जनवरी 15 ओरिजिनल कॉस्ट कितना बेटा? 15,000। सब इंस्टॉलेशन वगैरह सब ऐड करना है। फिर डेप्रिसिएशन कौन से साल का? 14-15 का, 3 मंथ्स। 14-15 3 मंथ्स। तो ये वर्किंग के लिए हमने एक स्पेस छोड़ा हुआ है। 15,000 10% और 3 महीने, सो 10 10 3 4 यानी 1500 डिवाइड बाय 4 करना है। हम नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हैं, पर ओरली करना ज्यादा बेटर है। 1500 को 2 से डिवाइड किया तो 750, 750 को वापस 2 से डिवाइड किया तो 375। ये मेरा 3 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो इधर मैंने लिख दिया लेस 375। अब मैं टाइमलाइन के भी साथ जाऊंगा बेटा, मैं टाइमलाइन के भी साथ जाऊंगा। तो इधर पहला 3 महीने का हो गया। अब क्या करना है? अब 12 12 12 पूरे साल का डेप्री लेना है, 3 साल का। सो 3 साल क्या है? 15 16 16 17 एंड 17 18। अब इसमें 3 साल का 15,000 इंटू 10/100। सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1500 डेप्रिसिएशन है, 10 10। तो पूरे साल का डेप्री मुझे लेना है 1500 1500 और 1500। ये तीनों ऐड कर देते हैं तो 4,500 प्लस 375 यानी 4,875। 25 रुपए ऐड कर दिया 4,900, 1 ऐड कर दिया 5,000 और 10,000। तो ये पहले मशीन का हमें 31 मार्च 18 का WDV मिल गया। ये कैलकुलेशन का मेथड अगर आपको नहीं समझा तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। ये सबको पहले ऐड करो और 15,000 से माइनस करो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड मशीन पे। सेकेंड मशीन में कब खरीदा बेटा? सेकेंड मशीन इधर खरीदा 25,000 में 1 जुलाई 16 को। सो 1 जुलाई 16 ओरिजिनल कॉस्ट 25,000। अभी कितने महीने का डेप्री लेना है? कितने महीने का डेप्री? 9 मंथ्स का। सो 25,000 10% और 9 मंथ्स, 10 कट 10 कट, 3 3 9, 3 4 12। तो ये हुआ 2,500 इंटू 3/4। 2,500 डिवाइड बाई 2 होता है 1250, 1250 डिवाइड बाई 2 होता है 625।
तो ये अगर मैं कट करूं तो 625 आएगा। 625 इंटू 3 अगर करना है तो 1875 होगा। 25 3 जा 75, 6 3 जा 18, तो 1875 ये मेरा डेप्रिसिएशन हुआ 16-17 का 9 मंथ्स 1875। और फिर 17-18 पूरा 12 महीना, तो 25,000 का 10%। सर ये तो आसान है, 2500। ठीक है। अब देखो ये 4375 होता है। 4375 में अगर 25 रुपए ऐड कर दूं तो 4400, 1000 ऐड कर दूं 4500। आई एम सॉरी, 4375 ना, 1000 क्यों ऐड करना है, एक मिनट रुको, इसको मैं इरेज कर देता हूं, वापस करवाता हूं आपको। 4375 और इधर 25,000 है, तो 4375 में 25 ऐड किया तो 4400 हुआ, फिर 600 ऐड किया तो 5000 हो गया, और फिर 20,000 ऐड किया तो 25,000 हो गया। ठीक है, 20,625 ये हुआ मेरा 31 मार्च 18 का WDV। ओके, थर्ड मशीन 30,000, 1 अप्रैल 17 ओरिजिनल कॉस्ट 30,000, ये थर्ड मशीन है, और इस पे 17-18 का पूरा साल का डेप्री 12 महीने का जो कि होगा 3,000, ये मैं माइनस करूंगा तो 27,000 WDV मिल गया। तो अब मैं जब तीनों को ऐड करता हूं, तीनों मशीन है ना मेरे पास साल के एंड में, तो मैं जो प्लांट अकाउंट बनाने वाला हूं उसका टोटल एंड में ये बचना चाहिए। तो अभी से मैं टोटल करके रखता हूं, 625 और 125 ऐड कर दूंगा तो 750 हो गया, 20, 30 और 57, 750, ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का प्लांट का बैलेंस। ठीक है, तो अभी सम करते हैं फटाफट। इसको मैं बीच में से हटा देता हूं, ये पेज को, जो कैलकुलेशन है ना वर्किंग का पेज, ताकि एक पेज हमें कम घुमाना पड़े। चलिए इसको हटा दिया हमने, तो अभी हम आ गए, आजा जल्दी 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 जल्दी, ये आ गए यहां से, तो ये आ गया प्लांट अकाउंट। कंपनी का नाम क्या है, त्रिवेणी ट्रेडर्स। त्रिवेणी ट्रेडर्स कहां पे है, रायगढ़ में है। 4 साल का प्लांट अकाउंट हमें बनाना है, तो 2015 जनवरी 1 टू कैश बैंक अकाउंट 12,000, 3,000 का एंट्री अलग से करना है बेटा टू कैश बैंक। प्लीज डोंट डू इट टुगेदर, अलग अलग करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। कैलकुलेशन टोटल 15,000 पे करना है, पर अकाउंट्स में जो एंट्री है वो अलग अलग करना है, 12,000 और 3,000। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया हमारा। 14-15 में अभी सीधा डेप्रिसिएशन है और कुछ भी नहीं है, तो 14-15 में 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 375। अब मैं ये टोटल कर रहा हूं, टोटल आ गया 15,000, ये टोटल मैंने किया, टोटल आ गया 15,000। 15,000 में से ये माइनस करूंगा तो 375 में 25 ऐड किया तो 400 हो गया, 600 ऐड किया तो 1000 हो गया, और 14,000 ऐड किया तो 15,000 हो गया। तो ये हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, ये हुआ पहला साल 14-15। अभी 2015 अप्रैल 1 31 मार्च 15 के बाद नेक्स्ट डे ईयर चेंज नहीं होगा। 31 मार्च 2015 की रात, नेक्स्ट दिन सुबह 1 अप्रैल 15 होगा, 1 अप्रैल 16 नहीं होगा। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है, सो द ईयर विल नॉट चेंज। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया बैलेंस 14,625। अब सेकेंड ईयर में कुछ हो रहा है क्या? सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इधर भी नहीं कुछ भी, इधर भी कुछ भी नहीं, तो सेकेंड ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन। अच्छा इधर टिक लगाने का भूल गए, ये 375 हो गया। अब सेकेंड ईयर 15-16 1500 रुपया डेप्रिसिएशन, तो इधर में आ गया, इधर चेंज होगा बेटा 2016 1 अप्रैल 15 को फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर आएगा कैलेंडर 2016 मार्च 31। समझ रहा है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1500 रुपीज, और अभी टोटल मैं करूं 14,625, सेम टोटल मैं यहां लिख दूं और मैं बैलेंस निकाल दूं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सो ये 125 और ये 13, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 13,125। जो नेक्स्ट ईयर 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,125। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हम आ रहे हैं तीसरे साल में 16-17 में। सर 16-17 में ये एक मशीन खरीदा है 25,000 का 1 जुलाई को। ठीक है, तो हम इधर आ गए, जुलाई 1 टू कैश बैंक अकाउंट 25,000। ठीक है, ओके। अब क्या? तो अब 16-17 का डेप्रिसिएशन, 16-17 ये 1500 और ये 1875, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 3375 होगा, 15 और 18 33 होता है, तो 3375 ये मेरा डेप्रिसिएशन आएगा। ईयर चेंज होगा बेटा 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3375। टोटल करूंगा मैं 25 और 13 38 125 38 125। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, 5 में 0 ऐड कर दिया 5, 7 में 5 ऐड कर दिया 12, 3 + 1 4, 4 + 7 11 1, 3 + 1 4 और 34 750 ये मेरा बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये कैसे करते हैं इसका अलग वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे जाइए और चेक करिए बैलेंसिंग लेजर अकाउंट कैसे करते हैं, उधर डिटेल में समझा है, वहां से स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर आएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच द बैलेंस 34,750। ओके, ये क्यों बीच में आ गया, चलो हटो। ओके, अभी 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 व्हाट 1 अप्रैल 17 को नया मशीन खरीद रहे हैं 30,000, पर अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, टू कैश बैंक टू कैश बैंक टू कैश बैंक, 27,000 है, फिर 2,000 है और फिर 1,000 है। आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2,000 इज फॉर व्हाट, 2,000 इज फॉर वेजेस and 1,000 is for carriage, so you can write that in bracket। और अभी 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 क्या, अभी मेरे पास 3 मशीन है, तो 17-18 का ये 1500, ये 2,500, ये दोनों ऐड करेंगे तो 4,000 हो जाता है ना, 2,500 प्लस 15 4,000 और प्लस ये 3,000 यानी 7,000 ये मेरा डेप्री होगा। ये इधर अभी मुझे ईयर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते ना, तो 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बोला था बेटा 7,000 हमने बोला था। ठीक है, अब इधर टोटल कर देते हैं, सो ये 30 था और ये 34 यानी 64,750। आई विल राइट दिस फिगर हियर 64,750 and if I deduct 7,000 it will give me 57,750 and this is by balance carried down। एक और काम करना बाकी है, 2018 अप्रैल 1 to balance brought down 57,750।
एक और काम मुझे करना बाकी है। क्या सर? चेक करो ना राइट है कि नहीं। ये रहा 57,750 हमने शुरुआत में ही लिख दिया था और अभी ये बैलेंस भी आपका सेम टू सेम टैली हो गया। कैलकुलेशन ज्यादा है, धीरे धीरे करोगे तो मिस्टेक होने का स्कोप नहीं है। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में। बाय बाय।